जैन साहब, आज की तारीख में समस्याएं हैं हर एक को। और सबसे ज्यादा आदमी पीड़ित महसूस कर रहा है नी पेन से, नी रिप्लेसमेंट। हम्म। और जो हमारी बुद्धि थी अभी तक, जो हम थोड़ा बहुत ज्ञान जो आपने हमें दिया था, हम सोचते थे कि ये सब सैटर्न की वजह से होता है। और हम्म। मुझे ये नहीं लगता है कि अकेले सैटर्न की वजह से ऐसा होता होगा। मुझे लगता है कि हम्म। ये तो आपकी सन की वजह से भी स्ट्रांग होती है। और हनुमान जी जो हम्म। मार्स हैं, उससे एनर्जी भी रहती होगी। आपकी क्या हम्म। सोच है कि ये नी प्रॉब्लम के इंडिकेटर्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी? राइट। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि हम सभी आजकल नी प्रॉब्लम से प्रभावित भी हैं। और मैंने देखा कि बहुत यंग यंग बच्चे भी जो है वो उनको भी नी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। तो पहले तो एक तो जनरल रीजन है, जैसे वो आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है कि हम फिजिकल काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। वो तो एक जनरल प्रॉब्लम है कि बहुत छोटे बच्चों में शुरू हो गया है। बट जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है बहुत एडवांस्ड। और हम बचपन में या जन्म के समय किसी व्यक्ति के बारे में मालूम कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किस साल में किस बीमारी से प्रभावित होगा। और अगर हम शुरू से ही उसका प्रिकॉशन लें, तो हमें मालूम है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, इसको नी की प्रॉब्लम होने वाली है, इसको डायबिटीज होने वाला है। तो अगर हम शुरू से उसका लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो हम कहते हैं कि काफी हद तक हम उस बीमारी पर काबू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि नी प्रॉब्लम क्यों होती है। पहली चीज तो यह है कि ज्योतिष में जितनी भी राशियां हैं वो हर एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम मेष राशि से अगर हम मीन राशि तक की बात करें तो हमारे जो बॉडी के पोर्शन है, बॉडी के पार्ट्स हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू द टो, वो रिप्रेजेंट करती हैं। और जहां तक नीस की बात है, घुटनों की बात है, ये जो 10th साइन है, 10वीं राशि है, जिसको हम मकर राशि कहते हैं, कैप्रिकॉर्न साइन कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ज्योतिष में 12 भाव होते हैं और हर भाव भी हमारे किसी न किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अगर हम भाव की बात करें और नी की बात करें तो ज्योतिष में जो या हॉरोस्कोप में जो 10वां भाव होता है वो हमारे नी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हर प्लानेट जो है वो भी हमारे कुछ ना कुछ जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने कहा, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, 10th हाउस हॉरोस्कोप का। और जहां तक प्लैनेट का सवाल है, हमने जैसा आपने भी कहा कि सन हमारे बोन्स को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न हमारे मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब भी जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो इन दो प्लैनेट की वजह से होती है। और आपने देखा कि जो घुटने की प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, वो दोनों का इसमें संबंध है। हमारा जो बोन का भी है और मसल्स का भी है, क्योंकि मसल्स हमारी जो इंटेक्ट नहीं रहती या एक्सरसाइज नहीं करते उसकी वजह से वो लूज हो जाती हैं। तो हमारी ये नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सैटर्न का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैटर्न हमारे जो लोअर बॉडी के पार्ट्स उनको रिप्रेजेंट करता है, हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो बोन जॉइंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट। और वैसे भी हम कहते हैं कि सैटर्न को हम कहते हैं सैटर्न इज ए लेम प्लैनेट, लंगड़ा प्लैनेट। व्हाई वी कॉल इट ए लंगड़ा लेम प्लैनेट? बिकॉज इट्स फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन द मोबिलिटी ऑफ ए पर्सन। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक ठाक चलना फिरना है, नॉर्मल हेल्थ है उसकी, लेकिन जब शनि का अशुभ प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो सबसे पहला इफेक्ट उसकी मोबिलिटी के ऊपर पड़ता है कि हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है, हमारे कोई ना कोई रिमेटिज्म है, अर्थराइटिस है, या मसल है, बोन है, इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये जब भी शनि का बैड इफेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन 4 चीजें इन्वॉल्व हो गई। एक तो कैप्रिकॉर्न साइन, एक हमारे जो हॉरोस्कोप है उसका 10th हाउस, और तीसरा दो प्लैनेट सन और सैटर्न। तो जब इनका कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन होता है, आप देखिए किसी भी अगर हॉरोस्कोप में अगर 10th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का एफ्लिक्शन और उन्हीं प्लैनेट की दशा शुरू हो जाती है, तो आप देखेंगे कि सडनली हमें
नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, नी रिप्लेसमेंट हमें कराने पड़ जाते हैं एक्चुअली। या कभी कभी 10th साइन, जो 10वीं राशि है कैप्रिकॉन, जो साइन है वो एफ्लिक्टेड होता है, तभी भी हमें इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर मान लीजिए कि सैटर्न एफ्लिक्टेड है, सन एफ्लिक्टेड है, तो उसकी वजह से भी ये नी की प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम होती है हमारी, जिस प्लैनेट की वजह से कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हमें किस बॉडी में, किस ईयर में और क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो कुछ हाउसेस और भी होते हैं जो बीमारी के कारक होते हैं या जिसकी वजह से बीमारी होती है, जैसे 6th हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस है। और कुछ मारक स्थान होते हैं बॉडी में जो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हमें प्रॉब्लम भी देते हैं, वो 2nd हाउस है और 7th हाउस है। इसके अलावा ज्योतिष में हम लोग डिविजनल चार्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि एक जो डिविजनल चार्ट है जिसको हम D3 कहते हैं या दृष्टांश चार्ट कहते हैं, उसका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हमें पता लगा कि इस प्लैनेट की वजह से अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम उस प्लैनेट का दृष्टांश चार्ट में प्लेसमेंट देखकर बहुत आसानी से हम एग्जैक्टली बॉडी के पार्ट को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम होगी। मैं बताता हूँ कि कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको पिन पॉइंट कर दे कि एग्जैक्टली आपके इस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम भी बड़ा वो राइट जॉ, लेफ्ट जॉ, राइट नी, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, इस तरह से इंडिकेट करता है, एंड दैट टू द एग्जैक्ट पिन पॉइंटिंग द पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमें ऐसा कुछ लगा कि कोई प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो वो प्रॉब्लम हमारी नी से तो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर नी से कनेक्टेड है तो नेचुरली हम उसका देख सकते हैं और उसका ज्योतिष में जो भी रेमेडीज हैं उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी हमें बहुत फायदा होगा। उसके अलावा जो एक चार्ट और है जिसको हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको हम D6 चार्ट कहते हैं, सस्टांस चार्ट कहते हैं। और उस चार्ट से भी बहुत आसानी से पता लग जाता है कि व्यक्ति को किस टाइप की या किस प्लैनेट से कनेक्टेड प्रॉब्लम होगी और सीरियस प्रॉब्लम। और उससे भी हमें मारक स्थानों का पता लगता है कि कौन सा प्लैनेट हमें कितना कष्ट दे सकता है। तो इन सब चीजों को जानकर हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नी की प्रॉब्लम है तो कितनी सीरियस होगी। और जैसे मैंने कहा कि ये बेसिकली बोन्स और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या सन और सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर हम थोड़ा सा भी एक्सरसाइज वगैरह, वो तो खैर करनी है, एक्सरसाइज से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर आपकी जो एज रिलेटेड नहीं है। अगर एज रिलेटेड है तो अगर आप सन की कुछ रेमेडी करेंगे, सैटर्न की कुछ रेमेडी करेंगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो है फायदा होगा और बहुत आसानी से आप काफी हद तक इस बीमारी के ऊपर काबू कर सकते हैं। तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, मेरी भी 7.5 चल रही है, अभी 7.5 शुरू हुई, और जो ट्रांजिट था वो राहु के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट करने लगा एक्चुअली, और वो ही 10वीं राशि है। तो आपको ताज्जुब होगा कि सडनली चलना फिरना बंद हो गया, घुटनों में बहुत सीरियस प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। फिर मैंने एग्जामिन किया कि ये क्या हो गया सडनली जो है, तो वही घुटने की प्रॉब्लम, और अब उसका उपाय भी कर रहे हैं। तो लगता है कि डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा और काफी हद तक जो है वो ठीक भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़े से अगर हम उपाय करें, और बहुत सिंपल उपाय होते हैं ज्योतिष में, कोई ऐसा डिफिकल्ट उपाय करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम सन की बात करें, मैंने कहा सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम सिर्फ एक सूर्य देवता को अगर हम अर्घ दे देंगे सुबह मॉर्निंग, उठने के बाद, नहाने धोने के बाद जो है, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। गायत्री मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, अपने जो फादर है उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल उपाय है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। शनि है, शनि भी जो कुछ चीजें हैं जो कहता है कि आप अगर करेंगे, सबसे पहले तो शनि हमारे अंदर एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे जो एटमॉस्फेयर में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए एयर पोल्यूशन में। Secondly, sun represents the people who are involved in the manual labor. So it says that you have to be nice to these people.
सेकेंडली, Saturn says कि you have to keep your ego under control, क्योंकि ईगो जो है उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग अननेसेसरली अपने ईगो या घमंड लेकर घूमते रहते हैं, वो सब बेकार है। Then it says that you have to lead a disciplined life. Discipline means discipline towards yourself, discipline towards your family, and discipline towards your society. And fourthly, it says you have to be just with everyone. आप किसी के प्रति अन्याय मत करिए। ये 4 चीजें शनि कहता है। इन 4 चीजों को अगर आप अपने कंडक्ट का पार्ट बना लेंगे, तो आई कैन गारंटी दैट शनि विल नेवर क्रिएट a problem for you, because Shani is a wonderful planet. Shani is the only planet which gives you high status in your professional life. और जितना भी आप करेंगे इन चारों चीजों को अपने जीवन में उतार कर, तो शनि आपको किसी भी हाइट तक ले जा सकता है। ये शनि का एक इससे अच्छा प्लानेट मैं इसको नहीं मानता। और हम लोग देखते भी हैं, अगर थोड़ा-सा मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो गुरुद्वारों में देखते हैं कि गुरुद्वारे हम जाते हैं जब, तो अपने जूते जब उतारते हैं, तो कौन व्यक्ति आपसे जूते लेता है और जूते पहले अपने माथे पर लगाता है, और जब हम वापस आते हैं तो आपके जूते पॉलिश किए हुए मिलते हैं। Just try to see those people who are taking your shoes, you are polishing your shoes. They are highly placed people in the society, very rich people, very prosperous people. और वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि अपने सुबह जो कार सेवा करने के लिए, और आप जूते पॉलिश कर रहे हैं। अब जूते पॉलिश मैं चाहता था जैन साहब, आज की चर्चा बहुत ही फायदेमंद रहेगी सभी के लिए। आपने अपना केस स्टडी भी लिया, उससे भी लोगों को जानकारी काफी मिलेगी। मगर मैं चाहूंगा कि राजेश ओबराय जी, आप जो नी पेन के बारे में जो जैन साहब ने बताया है, कुछ और जानना चाहें तो जैन साहब से पूछ लीजिए। एंड इट इज गुड, एंड बहुत कुछ नॉलेज प्रदान किया जैन साहब ने आज।